हाय फ्रेंड्स, मैं राज कुशवाहा आज आप लोगों को लेके आया हूँ क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ की विविध एक्सरसाइज 4 की, जो कि आपको पढ़ना है। तो उसमें देखते हैं हम लोग टाइम लगा के इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपका पहला क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो मूलों के यदि अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहले ये चीज देखिए कि अस्तित्व की बात क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डी होता है, डी को बोलते हैं लोग विविध कर। क्या बोलते हैं? विविध कर। तो ये सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसका जो डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मूल वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक। यदि डी की वैल्यू बराबर 0 के हो तो मूल बराबर हुआ वास्तविक होते हैं। और यदि डी का जो वैल्यू है वो 0 से कम हो तो मूल आपके मूल वास्तविक नहीं होते, मूल वास्तविक नहीं होते। और इसी को कहते हैं जिनका अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। इस तरह वालों का अस्तित्व नहीं होता है। तो ये चीज आप लोग देखिए, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से कोई समीकरण दिया हो तो कैसे ए बी कहाँ से जैसे कोई दे रखा है ax ए बी एक्स ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आप देखिए यहाँ से आप प्रश्न वाली आपकी जो है वो विविध एक्सरसाइज जो है आपकी विविध की 4 है, विविध एक्सरसाइज 4 की, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो इसी प्रकार से देखिए। पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो आप देखिए यहाँ से आपको करिए तो कंपेयर करें तो a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। तो अब देखिए यहाँ से तो d बराबर b स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो देखिए यहाँ से 40 -9 तो आपका माइनस का 31, जो कि 0 से कम है, जो कि 0 से क्या है आपका कम है। तो क्या है? इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो इससे तो कोई मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो इसको आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना। जिनका अस्तित्व नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है आपका। चलते हैं, अब देखते हैं अगले का अगला टॉपिक, अगला मतलब क्वेश्चन। तो दूसरा है जो मैंने लिखे उसको नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिए, एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ इस बात को और कॉपी पेन लेके बैठे नोट करते जाइए, आपको परेशान नहीं होना है। जितना मैं बता रहा हूँ बस आप समझते रहिए, आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। इस पे देखिए इस क्वेश्चन को बेटा, तो इसको करना कैसे आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बस करना कैसे। तो देखिए इस पे आप वही कंपेयर ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 3, b बराबर 4 रूट 3 कामा c बराबर 4। तो फिर से b स्क्वायर d बराबर 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी। ये तो होता है, तो यहाँ से 12 चौक 48 आते हैं, 12 चौक 48, यहाँ तो 4 का 16 रूट 3 माइनस कोई मतलब ही नहीं। तो d आपका 48 माइनस 48, d बराबर आ गया आपका 0। d क्या आ गया? 0। तो अगर d 0 तो मूल किसके क्या होंगे? मूल बराबर होंगे, मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। और अस्तित्व होगा तभी बराबर होंगे। तो निकालेंगे कैसे बेटा? तो देखिए सबसे अच्छा तो आप पढ़ता है ये श्रीधराचार्य, अपना सबसे अच्छा श्रीधराचार्य होता है ना। देखिए यहाँ से अमूल बराबर तो सिद्धांत का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान पे 2a। देखिए x बराबर माइनस का b, तो यहाँ से b की जगह आपका 4 रूट 3 है, तो माइनस कर दो। देखिए तो माइनस देखिए पहले माइनस माइनस 4 रूट 3 ऐसे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू कितनी आई? 0। यहाँ से कितनी आई थी? 0 बटे पे 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 3 है। तो x बराबर देखिए 4 रूट 3 बटे 2 रूट 3। तो यहाँ से काटेंगे तो पहले 2 से यहाँ से काटो 2 आएगा, रूट 3 से काटे नीचे तो रूट 3 आ गया। तो x बराबर 2 बटे रूट 3। तो जब 1 है तो दूसरा भी आपका 2 बटे रूट 3 होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण, द्विघात में दो मूल होते हैं और दोनों मूल बराबर। तो अगर एक मूल निकल आया तो दूसरा मूल तो अपने आप ही निकाल सकते हो ना,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा अब इसी तरीके जो दूसरा क्वेश्चन है तीसरा वो आप लोग करिएगा, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चंस बताता हूँ अधिकतर, लेकिन अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। ये एकदम फार्मूला जो लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है जो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन जो आपका है कह रहा बेटा निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हैं। दो बराबर मूल मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। ये कह रहा है कि इसके दो मूल आपके बराबर हो। इस प्रक्रिया पे आप लोगों को बात करनी है। तो अब देखिए हम लोग करते कैसे। तो बेटा यहाँ से देखिए आपको समीकरण है वो लिखा है 2x स्क्वायर kx प्लस 3 बराबर 0। कंपेयर कराओ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। बराबर होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यहाँ से b स्क्वायर मतलब कि जो आपका b स्क्वायर शून्य होना चाहिए, तो d की वैल्यू शून्य हो तो इसका मतलब d बराबर क्या होना चाहिए? उसके लिए d बराबर शून्य। तो d का सूत्र क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्य। ये कर दो तो b का मान k स्क्वायर, फिर 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 36 नहीं 24 कितना आ गया? 24। तो k स्क्वायर बराबर 24, तो k बराबर प्लस माइनस 24। तो बेटा 24 को क्या लिख सकते हो? 6 चौक 24, तो मतलब अंदर लिखोगे प्लस माइनस 4 गुणे 6, तो इसको लिखते हो प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू ये होगी। दूसरा इसी का जो सवाल दे रखा है उसको देख लेते हैं बेटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका kx माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ से इसका कंपेयर, तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। kx स्क्वायर माइनस 2kx, इसमें वही b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इसमें तो आप सबको पता है ना कंपेयर करना। तो ये a का हो गया, ये इतना b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। तो b स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c बराबर 0। 4k स्क्वायर माइनस यहाँ से 4k इंटू 6 ऐसे कर दो, तो यहाँ से 4k कॉमन ले लीजिए, तो k माइनस 6 बराबर 0। देखिए जब 4k बराबर 0 तो 4k बराबर आपका शून्य होगा, और फिर k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6 भी हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया दूसरा भी। तो अब देखिए आपका दूसरे के दोनों क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन क्या आते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देख चुके अब तीसरे पे आ गए। अब तीसरा आ गया बेटा तीसरे क्वेश्चन। चलिए पढ़े क्वेश्चन तीसरा क्या है बेटा, हम लोग पढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन से क्या बोला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। तो बेटा यहाँ पे देखिए उसने ये कहा है 3 नंबर क्वेश्चन पे लंबाई, तो चौड़ाई यहाँ मानते क्या है, माना चौड़ाई बराबर हमने x मान लिया, तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी 2x ना। तो क्षेत्रफल दे रखा है, अब क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 800 दे रखा है। क्या दे रखा है 800, क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2x इंटू x बराबर 800 की। तो देखिए आप 2 से काट दो तो यहाँ से 400 आ गया, तो x स्क्वायर बराबर 4 के 400, तो x बराबर बेटा यहाँ से 20। x का मान कितना आ गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या है वर्गमूल 400 का आप सबको पता है कितना होता है 20 होता है, क्योंकि प्लस माइनस इसमें लगा बेटा, क्योंकि ये कि क्षेत्रफल है और लंबाई चौड़ाई है तो इसमें लगेगा। तो x अगर 20 है तो ये मतलब चौड़ाई क्या आ गई आपकी 20 मीटर, और लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 2 गुनी, तो 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका उसको ध्यान देते हैं।
अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो चौथा है। तो देखिए चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका ये है, तेरा क्या निम्न स्थित संभव है, यदि है तो वर्तमान अज्ञात कीजिए। तो माना वर्तमान है और कौन कौन, दो मित्रों में। तो माना पहले मित्र का, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर यहीं पे दूसरे मित्र कर दो, y वर्ष हो गया। अब देखो इतनी का ये वर्तमान पे माना गया है, इतना वर्तमान पे माने। अब देखिए यहाँ से वर्तमान पे मान दिए, तो अब क्या कह रहे हैं, वर्तमान में दो मित्रों की आयु का योग कितना, मतलब इनका x प्लस वाई कर दो तो 20, ठीक है। उसके बाद इनका गुणनफल 48, कितने 4 साल पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र है, पहले मित्र की आयु तो है x माइनस 4। यही प्रक्रिया सब रहेगी, बस यहाँ दूसरे मित्र की बात करेंगे हम लोग, तो y माइनस 4। अब इनका जब गुणा करते हैं x माइनस 4 और y माइनस 4, तब पहुंचता है पूरा 48 के, इसके 48 के बराबर। तो अब देखिए यहाँ से हम कैसे करेंगे, एक का मान चेंज कर दो। देखो जैसे x है, तो x की जगह हमने यहाँ से क्या निकाली, तो y की वैल्यू निकालोगे तो 20 माइनस क्या आएगा, 20 रख देंगे, x माइनस 4, यहाँ से 20 माइनस x माइनस 4 बराबर 48। तो बेटा देखो ऐसे x माइनस 4, यहाँ से आपका बचेगा 16 माइनस x बराबर 48। आप सबको तो जब पलटते तो एक माइनस आता है, तो x माइनस 4 x माइनस 16, जो इधर माइनस है उसको आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए। एक बेटा आएगा माइनस, समझिएगा x तो आप कॉमन लेके माइनस, तो बस उधर भेज दीजिए माइनस। अब देखो इनको गुणा कर रहा हूं, तो x स्क्वायर फिर माइनस का 16x फिर 4 का, तो माइनस 4x माइनस 16 64 बराबर माइनस 48। तो x स्क्वायर 20x और प्लस 112 बराबर 0। तो मतलब अब आप एक चीज कॉल करिए कि क्या ये संभव है स्थिति, ये स्थिति क्या संभव है। तो क्या अच्छा ये बताइए आप लोग कि क्या 112 के हम लोग ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं कि उनका योग आपका 20 आए। 12 देखिए आप किसी का भी कर लीजिए, आपको किसी से गुणनखंड नहीं हो रहा है इसका, चाहे जैसे करिए आप 112 को कि 20 आ जाए, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या है, संभव नहीं, संभव नहीं, ये ऐसी स्थिति आपकी संभव नहीं है, ये चीज आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5वां देखते हैं, और जो कि आपका इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न को पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे और करते जा रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर अर्थात क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। माना पार्क की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, 2x प्लस वाई बराबर 80। ये इधर रखना ना परिमाप, ठीक है। इसका होता है आयत का, तो देखिए x प्लस वाई बराबर, तो क्या हो जाएगा 4, 2 का भाग, तो कितना हो जाएगा 40, एक समीकरण। क्षेत्रफल तो x y बराबर कितना रखना है 400, मतलब x y क्षेत्रफल होता है लंबाई बड़ी चौड़ाई, तो मतलब x y हो गया, तो आपका दे रखा है 400। अब देखिए बेटा जोड़ने पे 400 गुणा करने पे 4, मतलब कि जोड़ने में 40 गुणा करने में 400। तो इसको यहाँ से एक चीज करिए कि x करें यहाँ से, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे y, इसको मान लीजिए 2, तो ये रख दीजिए यहाँ पे जहाँ x है, 400 बटे y प्लस y बराबर 40। तो देखिए 400 प्लस वाई स्क्वायर, इस y को उधर गुणा तो 40y, सब कुछ इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। गुणनखंड आप सबको आते हैं, तब कर ही सकते हैं इतना तो अच्छे से। चलिए बता ही देता हूँ गुणनखंड भी आपको इस चीज के।
तो अब देख लीजिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली जो दूसरा रख दी, तो यहाँ देखिए इतना आ गया। अब देखो बेटा यहाँ से, तो यहाँ से मतलब कि कह रहा है कि 400 तो y स्क्वायर 20 20 हम 400 20 20 40 ये तो होता है। तो यहाँ से y प्लस 400 बराबर 0, तो y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0, y कॉमन तो y माइनस 20 माइनस का 20 कॉमन तो y माइनस 20। देखिए एक हो गया y माइनस 20 और इधर भी हो गया y माइनस 20। तो हल करना है, दोनों हल करें तो y और 20 नहीं आएगा, y माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 20 दोनों से आएगा। इसका मतलब उसकी चौड़ाई जो है वो तो 20 आ गई। अब आपकी लंबाई क्या है, तो लंबाई x माना है तो x बराबर क्या 400 बटे y, तो मतलब 20 0 0 काटा तो भी आपका क्या आ गया 20। तो आपका जो पार्क है वो कैसा है, पार्क एक वर्ग है, वर्गाकार, एक वर्गाकार पार्क वर्गाकार है, क्योंकि वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई बराबर, लेकिन पार्क बनाना संभव है ना बेटा, है कि नहीं संभव भाई, लंबाई चौड़ाई निकले तो पार्क बन सकता है। बस बेटा इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा नमस्कार।